लाघवं कर्म सामर्थ्यं दीप्त्योग्नि मेद सक्ष विभक्त घना गात्रात्वम व्यायामात उपजायते। अष्टांग हृदयम 2.10 में कहा गया है, व्यायाम से शरीर में हल्कापन आता है, कार्य क्षमता बढ़ती है, पाचन शक्ति बढ़ती है, चर्बी कम होती है और ये शरीर को अच्छे आकार में लाता है। हरिओम। सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। सात्विक जीवन के इस पथ पर मैं शिवाली चैटर्जी आपकी सारथी। वजन बढ़ने पर कई लोगों में अक्सर चर्बी पेट के पास जमा हो जाती है, कुछ लोगों में जांघों में और कुछ लोगों में नितंब में। शरीर में चर्बी का बढ़ना किसी बीमारी या अस्वस्थ जीवन शैली का संकेत देता है और पेट की अतिरिक्त चर्बी हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करती है। योग का अभ्यास मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए शारीरिक मुद्राओं, सांस नियंत्रण और ध्यान को जोड़ता है। कुछ योगाभ्यास विशेष रूप से पेट के क्षेत्र को लक्षित करते हैं, लचीलेपन और परिसंचारण को बढ़ाते हुए मांसपेशियों को मजबूत और टोन करने में मदद करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे आसन जो आपके पेट की चर्बी को कम करने में सहायक हैं। पहला आसन है परिवृत्त पार्श्वकोण आसन। परिवृत्त का अर्थ है एक मोड़ की ओर घूमना, पार्श्व का अर्थ है तख्त, कोण का अर्थ है कोना और आसन का अर्थ है मुद्रा। इस मुद्रा में घुमाने की क्रिया को ग्राउंडिंग के साथ जोड़ा जाता है, जिससे आप स्थिर और उठा हुआ दोनों महसूस कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाएं, हृदय रोगी और उच्च रक्तचाप के लोग इस आसन का अभ्यास ना करें। अगर कूल्हे या पैरों में चोट है या कोई सर्जरी हुई हो तो इस आसन का अभ्यास ना करें। चलिए देखते हैं इस आसन को करने की विधि। अपनी चटाई पर सावधान मुद्रा में आ जाएं। अब सांस भरते हुए दोनों बाजुओं को ऊपर ताड़ासन में उठाएं और सांस को छोड़ते हुए कमर को सामने की ओर खींचते हुए उत्तान आसन में जाएं। उत्तान आसन से सांस लें और अपने बाएं पैर को पीछे ले जाएं और अश्व संचालन आसन में आ जाएं। पूरी तरह से सांस बाहर छोड़ें। लगभग 3 से 4 सांसों तक इस खिंचाव में रहें। सांस छोड़ते हुए कूल्हों को नीचे की ओर धकेलें और जैसे ही आप सांस छोड़ें और अपनी ऊपरी छाती, कंधों, ऊपरी पेट को अपनी दाहिने ओर मोड़ें। ऐसा करते समय बाई कोहनी को दाहिने घुटनों से आलिंगन करने के लिए अपने दाहिने हाथ का उपयोग करें। एक बार जब आप आलिंगन सही कर लें तो पूरी तरह से सांस छोड़ें। कुछ सांसों के लिए आराम करें और उत्तान आसन में जाएं और धीरे से निचली कमर से उठते हुए सावधान मुद्रा में विश्राम करें। दूसरी ओर से दोहराएं। सांस लें और दाएं पैर को पीछे ले जाएं और बाएं घुटने को बाएं तखने के साथ अलिगन करते हुए रनर्स लंज पोज में वापस आ जाएं और पैर को जमीन पर रखें, ऊपर देखें और लगभग 2 से 3 सांसों तक रोकें। एक बार जब आप अलिगन सही कर लें तो पूरी तरह से सांस छोड़ें। फिर सांस लेते हुए हाथों को जोड़कर नमस्कार मुद्रा में आ जाएं। परिवृत्त पार्श्वकोण आसन से होने वाले लाभ: कब्ज, बाचपन, कमर दर्द, ऑस्टियोपोरोसिस, मधुमेह व साइटिका के इलाज में काफी ज्यादा लाभदायक साबित हुआ है। परिवृत्त उत्कट आसन
परिवृत्त उत्कट आसन को अंग्रेजी में रिवॉल्व चेयर पोज कहते हैं। अनिद्रा, सिर दर्द और निम्न रक्तचाप से पीड़ित लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इस आसन से बचना चाहिए क्योंकि ये निचले पेट के क्षेत्र पर दबाव डालता है जो बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। फर्श पर अपनी चटाई बिछा लें और उस पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। सांस छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़ें और अपने कूल्हों को नीचे झुकाएं जैसे कि आप कुर्सी पर पीछे बैठे हों। अपना वजन अपने एड़ियों पर रखें और सुनिश्चित करें कि आपके घुटने आपके पैर की उंगलियों के अनुरूप हों। अपने कंधों को आराम दें और अपनी निगाहें आगे की ओर रखें। सांस छोड़ते हुए अपने धड़ को दाईं ओर मोड़ें। अपनी बाईं कोहनी को अपने दाहिने घुटने के बाहर की ओर ले जाएं। प्रार्थना की स्थिति में अपनी हथेलियों को एक साथ दबाएं और अपनी रीढ़ की हड्डी को लंबा रखते हुए कई सांसों तक रुकें। मुद्रा से बाहर आने के लिए सांस लें और अपनी भुजाओं को ढीला करते हुए नीचे की ओर छोड़कर प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। दूसरी ओर दोहराएं। सांस छोड़ते हुए अपने धड़ को बाईं ओर मोड़ें और अपने कूल्हों को नीचे झुकाएं जैसे कि आप कुर्सी के पीछे बैठे हों। अपना वजन अपनी एड़ियों पर रखें और सुनिश्चित करें कि आपके घुटने आपके पैर की उंगलियों के अनुरूप हों। अपनी क्षमता अनुसार ही इस आसन में रुकें। मुद्रा से बाहर आने के लिए सांस लें और अपनी भुजाओं को वापस केंद्र तक उठाएं। फिर सांस छोड़ें और अपनी भुजाओं को ढीला करते हुए नीचे की ओर छोड़कर प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। बालासन में विश्राम करें। इस आसन का अभ्यास शरीर का लचीलापन बढ़ाता है। परिवृत्त उत्कट आसन का अभ्यास करने से मन को शांत करने और तनाव और चिंता को कम करने में मदद मिल सकती है। नौकासन। नौकासन शब्द दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है जिसमें नौका का मतलब है नाव और आसन का अर्थ है मुद्रा। इस योगासन के अभ्यास में आपका शरीर नाव की मुद्रा में हो जाता है। नौकासन का रोजाना अभ्यास करने से आपके पेट और साइड की चर्बी कम होती है और ये आसन पेट की मांसपेशियों को टोन करने और मजबूत बनाने का काम करता है। यदि आपको कम रक्तचाप, अधिक सर दर्द, माइग्रेन अथवा कभी भी पीठ से संबंधित कोई भी समस्या हो तो ये आसन ना करें। घुटने, हिप्स, हाथों और कंधों में इंजरी होने पर भी ये आसन का अभ्यास ना करें। अपनी चटाई पर पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए दंडासन में बैठ जाएं। इसके बाद अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाकर हिप्स को थोड़ा पीछे जमीन पर रखें। अब धीरे धीरे सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हुए पैरों को जमीन से 45 डिग्री तक उठाएं। अब अपने शरीर को नाव की मुद्रा में लाने की कोशिश करते हुए हिप्स और नाभि को पास लेकर आएं। सामान्य गति से सांस लेते और छोड़ते रहें। मुद्रा से बाहर आने की विधि। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामान्य मुद्रा में आएं। निरंतर और सही अभ्यास से नौकासन से शरीर में आत्मविश्वास बढ़ता है। बैलेंस पर फोकस करने से स्ट्रेस और ध्यान न लगने से जुड़ी समस्याओं से भी राहत मिलती है। क्रॉच आसन। क्रॉच आसन को अंग्रेजी में द हेरॉन पोज से भी जाना जाता है। क्रॉच आसन करने से मांसपेशियां और पैरों के जोड़ मजबूत हो जाते हैं। यदि आपको कम रक्तचाप, अधिक सिर दर्द, माइग्रेन
अथवा कभी भी पीठ से संबंधित कोई भी समस्या हुई हो तो ये आसन ना करें। अपनी चटाई पर दंडासन में बैठ जाएं। अब सांस भरते हुए दाहिने पैर को मोड़कर पीछे की तरफ ले जाएं और कूल्हों होकर नीचे दबा लें। शरीर को संतुलित करें। अब सांस छोड़ते हुए बाएं पैर के तलवे को पकड़कर ऊपर उठाएं। गर्दन और पीठ को सीधा रखते हुए पैर को गर्दन की सीध में लाने का प्रयास करें। गहरी सांसें लेते और छोड़ते रहें। अपनी क्षमता अनुसार स्थिति में 20 से 30 सेकंड के लिए बने रहें। मुद्रा से बाहर कैसे आएं? सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे जाने दें और प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं। दूसरी ओर से दोहराएं। फिर से सांस भरते हुए बाहिने पैर को मोड़कर पीछे की तरफ ले जाएं। अब दोनों हाथों से सांस छोड़ते हुए दाएं पैर के तलवे को पकड़कर ऊपर उठाएं। गर्दन और पीठ को सीधा रखते हुए पैर को गर्दन की सीध में लाने का प्रयास करें। गहरी सांस लेते और छोड़ते रहें। अपनी क्षमता अनुसार इस स्थिति में 20 से 30 सेकंड के लिए बने रहें। मुद्रा से बाहर कैसे आएं? सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे जाने दें और प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं। वज्रासन में या बालासन में विश्राम करें। इस आसन के अभ्यास से पेट के भीतरी अंग सक्रिय होते हैं, जिससे पाचन क्रिया मजबूत होती है। क्रॉच आसन से जांघों और पिंडलियों में मांसपेशियों को अच्छी स्ट्रेचिंग मिलती है। परिवृत्त जानु शीर्षासन। परिवृत्त जानु शीर्षासन शब्द संस्कृत का शब्द है। यहाँ परिवृत्त का अर्थ है घुमाव या मुड़ा हुआ, जानु का अर्थ है घुटना और शीर्ष का अर्थ है सर। इसे अंग्रेजी में रिवॉल्व्ड हैंड टू नी पोज के नाम से जाना जाता है। गर्भवती महिलाओं को ये आसन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों की रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से, कमर या घुटनों में सर्जरी हुई है, उन्हें इस आसन से बचना चाहिए। परिवृत्त जानु शीर्षासन की विधि। अपनी चटाई पर दंडासन में बैठें। गहरी सांस लें और अपने पैरों को जितना संभव हो उतना फैलाएं। सांस छोड़ते हुए अपने बाएं घुटने को मोड़ें और अपने बाएं पैर को जितना संभव हो अपनी कमर के करीब रखें। सांसें भरते हुए अपनी भुजाओं को ऊपर की ओर उठाएं। सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को दाईं ओर झुकाएं और अपने दाएं हाथ से अपने दाहिने अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करें। दाहिने कोहनी को दाहिने घुटने या फर्श की ओर लाएं। बायां हाथ उठाएं और सिर के ऊपर ले आएं। यदि आप बिना तनाव के उस तक पहुंच सकते हैं तो दाहिने पैर के दोनों हाथों से पकड़ लें। सिर और छाती को छत की ओर घुमाएं। अपनी क्षमता अनुसार इस आसन में रुकें। मुद्रा से बाहर कैसे आएं? धीरे से सांस भरते हुए अपने अंगूठे को छोड़ें और धीरे धीरे सीधे हो जाएं। अब धीरे से प्रारंभिक स्थिति यानी दंडासन में बैठ जाएं। दूसरी ओर से दोहराएं। गहरी सांस लें और अपने पैरों को जितना संभव हो उतना फैलाएं। सांस छोड़ते हुए अपने दाएं घुटने को मोड़ें और अपने दाएं पैर को जितना संभव हो अपनी कमर के करीब रखें।
सांस भरते हुए अपनी भुजाओं को ऊपर की ओर उठाएं। सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को बाईं ओर झुकाएं और अपने बाएं हाथ से अपने बाहिने अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करें। बाहिने कोहनी को बाहिने घुटने या फर्श की ओर लाएं। दायां हाथ उठाएं और सिर के ऊपर ले आएं। यदि आप बिना तनाव के उस तक पहुंच सकते हैं तो बाहिने पैर को दोनों हाथों से पकड़ लें। सिर और छाती को छत की ओर घुमाएं। अपनी क्षमता अनुसार इस आसन में रुकें। मुद्रा से बाहर कैसे आएं? धीरे से सांस भरते हुए अपने अंगूठे को छोड़ें और धीरे धीरे सीधे हो जाएं। अब धीरे से प्रारंभिक स्थिति यानी दंडासन में बैठ जाएं। ये आसन पसलियों के बीच और शरीर के पार्श्व तथा पीठ के इंटरकॉस्टल मांसपेशियों में तनाव को दूर करता है। ये मुद्रा हैमस्ट्रिंग्स को फैलाती है, कंधे, छाती और कमर को खोलती है। उत्तान पादासन। उत्तान पादासन योग का नियमित अभ्यास आपकी पेट की मांसपेशियों को मजबूत बना सकता है। ये पीठ और पेट की मांसपेशियों को मजबूत करके पीठ के निचले हिस्से के दर्द में मदद कर सकता है। गंभीर उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों और इंसुलिन पर निर्भर मधुमेह के रोगियों को उत्तान पादासन योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। उत्तान पादासन करने की विधि: अपनी पीठ के बल सीधे लेट जाएं और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने हाथों को बगल में रखें और हथेलियां नीचे की ओर रहें। शुरुआत करने के लिए सांस लें और धीरे धीरे अपने पैरों को जमीन से 45 डिग्री के कोण पर उठाएं। अपने पेट के निचले हिस्से और पैरों पर दबाव महसूस करने के लिए अपने पैरों को 5 से 10 सेकंड तक पकड़ें। अब अपने पैरों को 60 डिग्री के कोण पर उठाएं और कुछ सेकंड के लिए रुकें। अपनी भुजाओं और पीठ के निचले हिस्से पर दबाव ना डालें। अंत में उत्तान पादासन मुद्रा को पूरा करने के लिए दोनों पैरों को उठाएं और उन्हें 90 डिग्री के कोण पर सीधा और स्थिर रखें। ये द्विपद उत्तान पादासन मुद्रा है। मुद्रा से बाहर कैसे आएं? सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को वापस जमीन पर ले आएं। अपने पैरों को धीरे धीरे नीचे लाते हुए सामान्य रूप से सांस लेने से आपकी मुद्रा को आराम देने में मदद मिल सकती है। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आप इस योग प्रवाह को अपने व्यायाम में अवश्य शामिल करेंगे और इससे होने वाले लाभ को कमेंट्स के द्वारा मुझसे भी साझा करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।